बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज फिर बात करेंगे और ओबियसली बड़ा एक और सैड डे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आज सेकंड टी20 में भी पाकिस्तानी टीम को 21 रन से न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो गई है। ये जो विक्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, ये कहीं नाराज़ हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेट से। और हम देखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स को लाइव रखने के लिए, नेशन के साथ उसके कनेक्शन को जोड़ने के लिए विक्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है, एशिया कप से शुरू हुई, देन वर्ल्ड कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, फॉर्मेट भी चेंज हुआ, कैप्टन भी चेंज हुए, थिंक टैंक भी चेंज हुआ, बट रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि वही है। काफ़ी रीज़न इसकी हमें नज़र आ रही हैं। बैटिंग के हवाले से स्किल लेवल की बात कर सकते हैं। बॉलर का सही लेंथ पे बॉल ना करना, उस पे बात कर सकते हैं। कैचेज़ का ड्रॉप करना, स्पिन डिपार्टमेंट तो मेरा मानना है ही नहीं है पाकिस्तान के पास। इन सारों में काफ़ी डिटेल में आज बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम कैसे, अस्सलाम। ठीक-ठाक हैं आप? ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमें सीनियर एनालिस्ट भी जॉइन कर चुके हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, पाकिस्तानी डिफीट के हवाले से बात करें। ये कंटिन्यूटी टाइम काफ़ी से चल रही है, 3-4 मंथ से हम देख रहे हैं। वो ओडीआई में भी हमने बुरा परफ़ॉर्म किया, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, टेस्ट सीरीज़ में भी बुरा परफ़ॉर्म किया। और अब ये टी20 फ़ॉर्मेट जो कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे हार्डकोर है, सबसे अच्छा फ़ॉर्मेट पाकिस्तान इसमें खेलती है, शॉर्टर फ़ॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। ये क्या रीज़न है कि हमारी बॉलिंग परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही? बैटर अगर कोई है तो वो फ़खर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आता, जो मैच विनिंग इनिंग्स खेल पाएगा। इसी तरह स्पिनर तो मैं कह रहा हूँ कि है ही नहीं हमारे पास, स्पिन डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही ज़ीरो नज़र आता है। कैप्टन भी चेंज हो गए, मैनेजमेंट भी चेंज होगी। आपके ख़्याल में असल प्रॉब्लम क्या है सर? असल मसला ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से एडॉक बेसिस पे चलाई जा रही, जैसे वेंटिलेटर पर है कि 22 दिसंबर 2022 को जब रमीज राजा को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया, तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आई है। जब आप डे टू डे अफेयर्स की बुनियाद पर टेम्परेरीली डिसीजन लेंगे तो फिर यही होगा। जका अशरफ साहब 5 जुलाई को आए थे 2023 को, और उसके बाद से अब तक उन्होंने जो फैसले किए, उनके दौर में तो और ज्यादा क्रिकेट की सूरत हाल खराब हुई है। जिस तरह आपने जिक्र किया इरफान, वर्ल्ड कप, फिर उससे पहले एशिया कप, फिर अब इस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज इन नहीं है। कोचेस तब्दील हो रहे हैं, चीफ सेलेक्टर तब्दील हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही, कप्तान तब्दील हो रहा है। तो जब आपकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, आपके काम में इनस्टेबिलिटी होगी, तलवार हर एक पर लटकी रहेगी कि मैं टीम में रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे कब निकाल दिया जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो खिलाड़ी फिर अपने लिए परफॉर्म करने की सोचते हैं और फिर टीम के लिए नहीं सोचते, जिसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। टी20 फॉर्मेट पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन टीम है। पाकिस्तान की इस वक्त चौथे नंबर पर है टी20 रैंकिंग में वर्ल्ड की, लेकिन हमारी टीम पिछले वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। लेकिन अब जो हालात, जो आपने सवाल किया ना, हालात ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो कि जी। जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रही है उसका रिफ्लेक्शन टीम पर आ रहा है। अच्छा सर, एक और बड़ा सीरियस मसला नज़र आ रहा है। इस मैनेजमेंट का लड़कों को एनओसी देने के हवाले से है। लीग क्रिकेट की अगर बात करें तो पहले भी बिग बैश का भी प्रॉब्लम आया, और अभी जो यूएई के अंदर आईएलटी स्टार्ट होने जा रही है लीग क्रिकेट। अभी रिसेंट अपडेट ये है कि कल से मैनेजमेंट की मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर है और उनकी और कुछ सीनियर प्लेयर के आपस में अनबन भी हुई है, और इस पे काफ़ी उनकी ये चीज़ एग्जैजरेट भी हुई। और उसके बाद ये डिसाइड ये किया गया है, शायद अभी सोर्सेज तो यही बता रहे हैं कि शायद अब ये डिसाइड ये किया है कि लड़कों को एनओसी नहीं दिया जाएगा। हालाँकि ये जो सीरीज़ है ये किसको ख़त्म हो जाएगी? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इरफान, पहले भी एनओसी का मामला लटकाए रखा ना, हारिस रऊफ का, जमान खान का, उसामा मीर का, जो बिग बैश में जा रहे थे। जी। मोहम्मद हफीज साहब डायरेक्टर बनते ही ये भूल गए कि माजी में वो भी जब देर से आ रहे थे, उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनाजा था और फिर वो आ गए। तो लोग जब ओहदों पर आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने पहले उनको इजाजत दी थी, अब जका अशरफ साहब को कौन चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वो अपनी अक्ल के हिसाब से फैसले कर रहे हैं या पसे पर्दा शॉट कोई और खेल रहा है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बनाया, सब हैरान है। हफीज ने कभी इरफान कोचिंग नहीं की, जी। पहले उनको चीफ सेलेक्टर बनाते कुछ समझ में आता है, लेकिन आपने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को बना दिया, जिन्होंने कभी सिलेक्शन नहीं की। एक आध साल हुँ। पहले तक वो खेल रहे थे, पाकिस्तानी टीम में वापसी के मुंतजिर थे। तो इस तरह के जो डिसीजन लेंगे, जब हफीज जो है वो अकले कुल बने हुए, अब आप देखें ना, उनके साथ जो है हाई परफॉर्मेंस में कोच भी भेज दिया गया यासिर अरफात को। एडम हॉलियॉक भी है जो कि बैटिंग कोच है, बॉलिंग
कोच उमर गुल है, जी। स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल है, एक बहुत बड़ा एंटोराज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं क्रिकेट के, उनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, और वो बजाय इंतजामी उमूर में वो क्रिकेट के उमूर में मदाखलत कर रहे हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा सर, ये एनओसी के हवाले से कोई एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो गवर्न करे कि पूरे साल में जितनी लीग टूर्नामेंट्स होंगे, लेकिन हमें देखने को ये आ रहा है कि हर लीग से पहले अनसर्टेनिटी होती है और केस टू केस डील किया जाता है, जिससे एक खिलाड़ियों के जहन में भी अनसर्टेनिटी होती है। तो आपका नहीं ख्याल एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो तमाम खिलाड़ियों पे अप्लाई हो? देखिए, पॉलिसी होनी चाहिए। जब इंजमामुल हक बाबर आजम के साथ पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के घर गए वर्ल्ड कप से पहले और मामला तय हुए कि जी इस तरह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्टेक्ट होंगे, तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि जो 1 या 2 लीग खेलने की इजाजत दी जाएगी। तो उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ, क्योंकि ज़का अशरफ साहब खुद अपनी सीट बचाने के चक्कर में 4 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो कोई पॉलिसी बना नहीं पाए। हालांकि इनको बनानी चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अगर एक पॉलिसी बना ली है कि आईपीएल में सिर्फ उन्हीं के प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे। चले, हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ पैसे बहुत हैं, लेकिन आप पॉलिसी तो बनाए ना। जी। यहाँ कोई पॉलिसी बनाता नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, जिससे मैं समझ रहा हूँ कि क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी गहरी खाई की जानिब जा रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल होगा हमारे लिए। अच्छा सर, एक बैटिंग के अगर हवाले से भी बात करें तो मसाइल की बात करते हैं। ये अब बांग्लादेश भी इवन अच्छा परफॉर्म करके गई है। हमारे बैटर की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात कर लें या उससे पहले भी बात कर लें, मैच विनर सिर्फ हमें फ़खर जमान नज़र आता है। इफ्तिखार को 2-2.5 साल का रन दिया, मैच विनिंग इनिंग्स नज़र नहीं आ रही। रिजवान पहले कुछ अच्छा करते रहे, अभी वो भी एक ऐसी फॉर्म में ही है कि मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पा रहे। आज़म खान को आप लेके आए तमाम बैरियर को ब्रेक करके। आपका 2-3 साल से पीसीबी का एक स्टांस होता था जी फिटनेस सबसे पहले है, आप उसको सारों को ओवरकम करके उसको टीम में डक किया, और वो क्लियर नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल कमोडिटी नहीं है, फिटनेस वाइज भी और शायद स्किल वाइज भी। तो अब ये कैसे माइंडसेट को चेंज करेंगे? अगर आपने, इन्होंने कहा कि जी हम यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, डोमेस्टिक को वैल्यू कर रहे हैं, तो साहबजादा फरहान आपके पास है, उस लड़के ने 2-3 साल सीजन से रन किए हुए, उसको नहीं चांस दिया गया। तो ये अब क्या आपके ख्याल में, जुमान खान की भी अगर चले बात कर लें, हम सब जानते हैं कि पीएसएल की सबसे बड़ी कमोडिटी T20 में ज़बरदस्त बॉलिंग कर चुका है, तो इन लड़कों को ना खिलाना और सीनियर के साथ अभी भी लाए करना, इनको लेके चलना, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है मोहम्मद हफीज पर। पहले वो प्रोफेसर थे, अब ज़का अशरफ ने तरक्की देकर क्रिकेट का प्रिंसिपल बना दिया है। जी। तो वो प्रिंसिपल साहब जो चाहे करते हैं। आपने इरफान तस्वीर देखी होगी, वो बाबर आजम को जो है, बल्कि आजम खान को वो विकेट कीपिंग के टिप्स दे रहे थे, हाँ जी। बैट्समैनों को वो बैटिंग के टिप्स देते हैं। ऑफ स्पिन बॉलर साजिद खान को हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कि स्क्रीन पर नजर आया, उनको टिप दे रहे हैं, जबकि सईद अजमल मौजूद थे जो जी। हफीज से कहीं ज्यादा अच्छे बॉलर थे। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि, क्योंकि मुझे जो इत्तलात मिल रही है कि हफीज का थोड़ा सा एटीट्यूड रिजिड टाइप का है, जिसकी वजह से लड़कों में बेचैनी पैदा हो रही है कि वो चाह रहे हेडमास्टर की तरह कि ये होगा ये होगा। आपका बैटिंग ऑर्डर इरफान अब तक सेटल नहीं हो पाया है। कभी आप कहते हैं कि हमारी ओपनिंग जो है साइम अयूब और रिजवान करेंगे, फखर जमान जो उमूमन ओपनर आते हैं उनको आप नीचे ले आए, आपने बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़ दी है कि नहीं जी वो स्लो खेलते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी प्लानिंग हर एक की समझ से बाहर है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट और मुश्किल में सूरत हाल से दो चार हो रही है। तो ये होना चाहिए। अब आप हसीबुल्ला को भूल गए, हसीबुल्ला भी यंगस्टर है, आप उसको लेकर गए, घुमा फिर आगे वापस ले आएंगे। आपके पास स्पिन बॉलिंग में कोई स्पिनर ही नहीं है। अगर उसामा मीर पिटता है तो नवाज है, उसके अलावा कोई नहीं। सुफियान जी। मुकीम था एक लड़का अंडर 19 का, उसको आपने जो आगे आया था उसको नहीं रखा। मतलब ये सिलेक्शन भी तो वहाब रियाज दो कैप्स अपने सर पर सजाए हुए हैं, वजीर आला पंजाब के खेलों के मुशीर भी हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं, उस पर भी वो मुआवजा ले रहे हैं, वो फी सबिलिल्लाह काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारे मसाइल हैं इरफान। इन मसाइल का हल मेरी नजर में यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी आने के लिए एक मुस्तकिल चेयरमैन आए जो जी। क्रिकेट के मामलात चलाए, जो अपनी सीट बचाने के बजाय क्रिकेट की तरक्की पर तवज्जो दे। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हो सकती है। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रही है कि जो भी सीरीज़ हो रही है, चाहे जो मर्ज़ी फॉर्मेट हो, चाहे T20 अभी न्यूजीलैंड के साथ हो रही है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ हुई, उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले एशिया कप हुआ। सर, हर सीरीज़ में हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही गैर मैरी नज़र आ रहा है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और बड़ा कंसिस्टेंटली हुआ है। सर, इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस पे नहीं कोई, एक तो वी शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एनालिसिस करना चाहिए कि इतने कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड के लिए क्यों हमारी फील्डिंग इतनी गैर मैरी
मेरे ख्याल में इनको अच्छा फील्डिंग कोच रखना चाहिए। मेरे ख्याल में लोकल फील्डिंग कोच है पाकिस्तानी जी। टीम के साथ। और मजे की बात है कि जब भी चेयरमैन साहब जाते हैं टीम हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में टीम हार गई, उधर गए वर्ल्ड कप में, वहां टीम हार गई। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? आपने देखा कोई रॉजर बिनी को कहीं टीम के साथ ट्रैवल करते हुए, या आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन को, या ऑस्ट्रेलियन ऐसा ही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन को? तो हमारे यहाँ ना जैसे कहते हैं कि अनप्रोफेशनल लोग आ गए, जो जिनको अब वो देखते हैं इस चकाचौंध में, इस गिमिक में ऐसे गुम हो जाते हैं कि वो क्रिकेट पर तवज्जो देने के बजाय अपने आप पर तवज्जो देते हैं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइप वाली पोस्ट है इरफान के। वजीर आजम के बाद अगर पीसीबी का चेयरमैन कहाँ जा रहा है, डेली अलाउंस $750-800 और 7 स्टार होटल में ठहरना, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना। ऐसा ही तो है। इन वो झमेलों में जब वो गुम हो जाते हैं ना, तो क्रिकेट को भूल जाते हैं। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा डिलेमा जो मुझे नजर आ रहा है, हमारी 2-3 डेकेड की क्रिकेट देखें तो हमारी जो सक्सेस की रीजन थी वो बॉलिंग लाइनअप थी। अब बॉलिंग अगर हम जैसे स्पिनर का कहा, स्पिनर तो है ही नहीं हमारे पास कोई। अब फास्ट बॉलिंग में भी हम जब देख रहे हैं तो शहीन को भी रन होते हैं, हारिस भी रन कंसीड करता है। अब्बास अफरीदी एक अच्छा फाइंड नजर आया हमें डोमेस्टिक का, लास्ट पीएसएल के भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वो विकेट एटलीस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा फिर अगर हम देखते हैं तो आमिर जमाल टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया, T20 में बहुत रन दे रहे हैं। तो आपको ख्याल में ये नहीं कि हमें जमान खान के साथ जाना चाहिए? और अगर चले नवाज कोई इंडक्ट कर रहे हैं, जो आपका स्क्वाड है, आप ओबियसली उन्हीं में से कोई पिक एंड चूज करेंगे। आदो के नवाज भी ज्यादा रन देते हैं, लेकिन चले आपको बैटिंग में थोड़ी डेप्थ मिल जाएगी उनके होने से। तो इस हवाले से क्या आपकी राय है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि जमान खान को पहले मैच से खिलाना चाहिए था। ये समझे आमिर जमाल, नो डाउट उसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया, 18 विकेटें ली, 143 रन स्कोर किए, नो डाउट इन दैट। लेकिन आमिर जमाल को T20 में उसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे डाल दिया। अब आप देखें, पिछले मैच में भी उनकी मार लगी, इस मैच में भी उनकी पिटाई हुई, 40 से ज्यादा रन दिए। तो ये तो सोचना चाहिए ना थिंक टैंक को, जो प्रोफेसर साहब वहाँ मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं बकौल उनके, तो ये उनको सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको टीम कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब आप देखें, 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी, 5 T20 यहाँ खेलेगी, फिर 3 T20 हम आयरलैंड और 3 T20 इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। यही वर्ल्ड कप से कबल हमारे मैचेस हैं। अगर 17 टीम मैचेस। हारती रही तो हमारा मोरल जो है वो डाउन होता जाएगा। वो जो नेदरलैंड की सीरीज थी वो तो कैंसिल कर दी गई ना, जी। नेदरलैंड भी जाना था हमें, तो हमारा मोरल डाउन होता जाएगा। हम करेंगे क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इरफान और जमान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो इतना जबरदस्त बॉलर है, वो देखे 100 में उसने अच्छा परफॉर्म किया, उस बिग बैश में बिग वो अच्छा बैश में किया। परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान टीम के साथ उसको लेके क्रिकेट की बस के तरह, मुसाफिर की तरह लेके घूम रहे। वर्ल्ड कप ले गए थे, वर्ल्ड कप में उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ था। तो इनकी स्ट्रैटेजी को इनसे पूछे ना कि है क्या। चेयरमैन साहब ने इजलास बुला लिया है 16 जनवरी को कराची में, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का। शायद ये अलविदाई इजलास हो, शायद वो ये कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हाँ। क्रिकेट किस संप पे जा रही है। चले हम सर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसमें कोई बेहतरी लाए, ऐसे लोग लेके आए जो इसको समझे, इसकी रिक्वायरमेंट को समझे कि ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, ये स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन इसके साथ कनेक्टेड है और दुआ गो होती है, और ये पूरी नेशन को एक प्लेयर प्रोवाइड करती है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, और हमें अभी फोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोच भी बासित अली। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हो रहा है, चाहे हम गवर्नेंस के हवाले से बात करते हैं, बोर्ड के अफेयर की बात करते हैं, अब मेरा मानना तो ये है कि जो कंट्री की टर्बुलेंस है, जो हालात होते हैं, वो स्पोर्ट्स में आके समहाउ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो एक कंटिन्यूटी हम 3-4 मंथ से देख रहे हैं, इतना बड़ा डिबैकल, मैं अगर रिकॉल करता हूँ 2-3 डेकेड को, तो इतनी कंसिस्टेंट बेसिस पे बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट में नहीं देखी हमने। क्या रीज़न नज़र आ रही है? एकदम लड़कों का स्किल लेवल ख़राब हो गया है, कोचिंग नए आ चुके, कैप्टन नए आ चुके, माइंडसेट चेंज हो चुका, बट जो परफॉर्मेंस है वो उधर ही खड़ी है, और फॉर्मेट भी अब तो चेंज हो गया, फिर भी विक्ट्री नहीं मिल पा रही। तो अब ये दोनों T20 के हवाले से आप कैसे देखते हैं? सर आपने इतने सारे सवालात मुझे डाल दिए। मेरा छोटा सा जवाब है कि आप ये देखें कि तबाही आपको पता कब से शुरू हुई? जी जब आपने 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज कर। जी। एक विजन होता है ना, वो आपने चेंज कर दिया। जो आता है वो यही समझता है कि वो जो कर रहा है वो सबसे अच्छा कर रहा है। पसंद नापसंद उरूज में पहुंची हुई होती है। किसी के लिए फिटनेस की अलहदा ट्रायल होते हैं, किसी के लिए फिटनेस
वैसे ही पास हो जाती है। जी ये मैं क्रिकेट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। इसी तरह जो आपने बात करी ना, कप्तान चेंज हुआ, कोचिंग डिपार्टमेंट में सारे लोग चेंज हो गए, तो वो खमियाजा आपको नजर आ रहा है ना। आप मैच, ये जो 2 मैच हारे, इस पे तो जाए मत। आप देखें, अब आप हारे अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में, हम्म। आप एशिया कप हारे। आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल आ रही, जी, सुन रहे जी, हैं जी। सर। सही है। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो आप की जो परफॉर्मेंस थी, बैटिंग ट्रैक पे आपके स्पिनर्स बेकार, आपकी फास्ट बॉलिंग बेकार, आपके बैट्समैन बेकार, सिवाय आखिरी 2 मैच में फखर जमान। जी तो जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो इसी तरह के आपके नतीजे आएंगे। जो आता है वो समझता है मैं सबसे बड़ा अफलातून हूँ। तो देख लें अफलातूनी का क्या नतीजा है। अच्छा सर, वो आपने बात की, जो आता है वो अपने आप को सब कुछ समझता है। मोहम्मद हफीज़ की बात करें, आप इनके कोच भी रहे हैं, आप मिसबा के भी कोच रहे। जब मिसबा को भी ये बहुत ज़्यादा डेजिग्नेशन दे दिए गए थे, चीफ सेलेक्टर भी, हेड कोच भी, बैटिंग कोच भी, तो हमने भी बहुत बात की, तो तमाम क्रिकेटर ने भी बहुत बात की, और फिर वर्चुअली देखा कि क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ। अभी ये मोहम्मद हफीज़, ऑब्वियसली हम सब बड़े अच्छे उन्हें क्लोजली जानते हैं, विजन भी रखते हैं। अब इनका मल्टीपल डेजिग्नेशन ले लेना, आपको लगता नहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये एक और डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, या ठीक है आपकी नज़र में एक ही बंदे के पास सब कुछ होना चाहिए? देखिए जी, मेरा सोचने का और मानने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं एक चीज जानता हूँ, जिस चीज में झूठ बोला जाए ना, वो चीज कभी भी कामयाब नहीं होती है। अब मोहम्मद हफीज माशाल्लाह 50 लाख या 50 करोड़ भी ले, मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सच तो बोले कि मैं हेड कोच भी हूँ। वो बोलते हैं मैं हेड कोच ही नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ। तो मतलब आप मुझे बताएं ना, किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेगा भाई हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज है। इन्हें सच बोलना चाहिए मुल्क के खातिर। सही है। दूसरी चीज ये है कि आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया गया। जो अभी चेयरमैन बनना चाह रहे हैं जका साहब, उन्होंने माशाल्लाह जो बातें उनकी आई हैं, ऑडियो आपने सुनी होगी, जो टेलीफोन पे बातें हो रही हैं, तो ये चीजें क्या इस तरह चलती हैं? मुझे तो हैरत है कि उन्हें एक्सटेंशन किस बात पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दी है, किस बात पे दे दी है, कि उनमें क्या ऐसी चीज है जहाँ पे जाते हैं मैच हार के आ जाते हैं। जहाँ जब से आए हैं 3 टूर्नामेंट हम आ गए, एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली। ऐसे ही तो थोड़ा सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पर्सनल जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसका सोच रहे हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। अच्छा तो सर, ये सोचना चीज है। ये जो वर्ल्ड कप के बाद डिसीजन लिया गया बाबर आजम से कैप्टनसी लेके, टेस्ट कैप्टनसी शान को दी गई, फिर T20 की कैप्टनसी शाहीन को दी गई, फिर अब स्क्वाड चेंज किया गया। अब जिस तरह T20 का प्रेजेंट स्क्वाड है, काफ़ी रिलेटिवली यंग, इसमें यंग ब्लड इंडक्ट किया गया है। सर आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? भाई यंग ब्लड के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आना चाहिए ना, लेकिन क्या उसामा मीर यंग ब्लड है? अगर वो पिछला मैच डेब्यू उसका हुआ T20 का, इसमें अवाम का कसूर तो नहीं है ना। असल में हमारे यहाँ डिफरेंट जो फ्रेंचाइज लीग्स है उसकी बेस पे तो आप टीम बना रहे हैं। आप किस बात पे डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं? मुझे बताएं ना, क्या चीज है डोमेस्टिक की? बेहतरीन बॉलर कौन हुआ? स्पिनर। ऐसा ही है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा मसद भाई, अब्बास हाफिजी के लिए मैं कोई 1 साल से आवाज लगा रहा था, सब बोलते थे वो इंटरनेशनल मटेरियल का बॉलर ही नहीं है। क्या हुआ? सबने देख लिया। तो आप डोमेस्टिक को या तो इज्जत दें, अगर इज्जत नहीं देनी तो पसंद नापसंद पे बोले कि भाई हमने ये टीम बनाई है, पसंद पे बनाई है। अच्छा मसद भाई, एक प्रॉब्लम हमने देखा लास्ट बोर्ड का, ये जो मैनेजमेंट थी या जो कैप्टन या कोचिंग स्टाफ था, ये लड़कों को, यंगस्टर को चांस नहीं देते थे, और अगर लड़का सेलेक्ट होता था तो उसमें हमने देखा कि उसको खिलाया नहीं जाता था। जिसकी प्राइम एग्जांपल कामरान गुलाम की मैं बात करता हूँ, महर बिन यूसुफ की बात करता हूँ। इनको सेलेक्ट किया गया, खिलाया नहीं गया। इसी तरह फिर अगर नजम सेठी साहब की बात करें तो उन्होंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, तो यूएई के अंदर आपने शारजा में खिला दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़कों को, उसमें लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आपके बड़े दावे आए, देखा ये यंगस्टर इस काबिल नहीं है। अब लड़कों को खिलाया जा रहा है, तो हसीबुल्लाह स्क्वाड में है, उसको नहीं खिलाया गया। 2-3 साल से साहबजादा फरहान रन कर रहा है, उसको नहीं खिलाया गया। आजम खान को खिलाया गया, जिसकी 2 कीपर, पाकिस्तानी क्रिकेट में 2 कीपर का खेलना मेरी लॉजिक से, माइंड से बियॉन्ड है कि किस तरह आप खिला सकते हैं। और उसका फिटनेस लेवल देखें, अगर शर्जील दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हिटर नहीं खेल सकता तो आजम कैसे खेल सकता है? एक तो इस हवाले से बताइए, और दूसरा पूरे पाकिस्तान में क्या आपके पास कोई स्पिनर नहीं है? एक अहमद वसीम था जिसको आपने खराब किया, जिसको खिलाया नहीं, जिसने बेचारे ने रिटायरमेंट ले ली। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास
उसामा जाते हैं, नवाज आते हैं, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, शादाब भी विकेट नहीं ले पाता, तो ये प्रॉब्लम कैसे सेट सॉर्ट आउट होगी? और जमान अगर है तो उसको भी नहीं खिलाया जा रहा। पहली बात तो ये इमाद वसीम को बाहर किसने करा था? अभी आप उस जगह पे पहुंचे। असल में हम कैंसर का इलाज ना पैनाडोल से करना चाहते हैं, माफी के साथ। इमाद वसीम को किसने बाहर करा? कप्तान ही ऑब्वियसली जो उस टाइम में कप्तान था। जी नहीं, उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर था उसने बाहर करा, अच्छा, पसंद नापसंद पे। तो नुकसान किसका हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ, पहली चीज। और जो आपने बात करी ना अपना नवाज की या जमान की, इन्हें यही नहीं पता कि T20 स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए हमें। ये पसंद नापसंद पे टेस्ट मैच की भी टीम वही खिला रहे हैं और T20 की भी खिला रहे हैं। और जो फिटनेस की बात आपने करी वो तो मैंने आपको बोल दिया ना, किसी के लिए कुछ फिटनेस का म्यार है, किसी के लिए चचा और अपना वालिद साहब की मतलब अंकल और वालिद साहब की सिफारिश में कोई फिटनेस नहीं है। तो यही होगा ना भाई, ऐसा ही है। तो सर इसमें आप सोल्यूशन, आप क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपका माशाल्लाह बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, आप इसका रेमेडी क्या है? हर बंदा डेजिग्नेशन लेने को तैयार है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई दो ओहदे रख रहा है। चेयरमैन साहब को अपना नहीं पता कितना टाइम उन्होंने सर्वाइव करना है, 4 को उनका भी फैसला होना है। तो अब इसकी सोल्यूशन क्या है? एक लंबा टाइम के लिए चेयरमैन होना इसका सोल्यूशन है? कोचिंग प्रॉपर लोग जिनके जो इस फील्ड में जिनकी एक्सपर्टीज हो उनका होना जरूरी है, या आपको लगता है कि इसी तरह चलने दें, शायद फ्यूचर में जाके बेहतर हो जाए कुछ? जनाब अली, सीवी होती ना, सीवी जो बनती है वो बन रही है। अच्छा, जब मिकी आर्टर साहब थे तो आपको पता है बैटिंग कोच कौन था? मेरे ख्याल है किसी को नाम भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है ना? तो सीरीज बन रही है। अब ये एडम हॉलिंग जो आया है, ये किसकी सिफारिश पे आया है? क्या जका अशरफ साहब ने रखा है? सवाल ही पैदा नहीं है। तो उन्हें तो पता भी नहीं होगा ये कौन है। ऐसा ही है। हाँ, यासिर अरफात अच्छा बंदा आया है, सईद अजमल सही आया है, उमर गुल सही आया है, लेकिन मोहम्मद हफीज को आपने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है, उसको नीचे लेवल से आना चाहिए था। हमारे यहाँ मसला ये है, जो बड़ी क्रिकेट खेला है वो कोशिश ही नहीं करता कि नीचे लेवल पे मैं आऊँ। माफी के साथ, मैं उसकी क्रिकेट एबिलिटी से वो नहीं हूँ, लेकिन द वे ऑफ जो कोचिंग है वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग कोच भी बना हुआ है, फील्डिंग कोच भी बना हुआ है और विकेट कीपर कोच भी बना हुआ है। मुझे तो इतनी इनसाइड स्टोरीज है जो गलत है। बिल्कुल। तो सर ये जो बैटिंग के अगर हवाले से अगर बात करें कि हमारा कोई भी बैटर मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पाता, मैच फिनिश नहीं करता। आप थे उस टाइम पे, इंजमाम थे, जुवेद मियांदाद थे, इवन यूनुस खान थे, ये ऐसे बैटर थे जो पाकिस्तान को हमेशा जब अकेले सिंगल हैंडली खड़े होके मैच जिताते थे। बाबर रिजवान अब 4-4 5-5 साल से कंटिन्यूसली नंबर 1 बैटर हम देख रहे हैं, फॉर्मेट में है। फखर के अलावा मुझे कोई एक बैटर भी नजर नहीं आता अपनी बैटिंग लाइनअप में जिसपे हम, अगर वो पिच पे खड़ा है तो हम ये कॉन्फिडेंट होंगे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? एक सवाल के 2 जवाब दे देता हूँ आपको जी। फखर जमान रन बना रहा होता है, पता नहीं होता कि वो कब आउट हो जाएगा, सही है। और बाबर आजम वो प्लेयर जो आउट नहीं होगा लेकिन मैच नहीं जितवाता। आज वाला मैच जो आपने देखा है जी, 9 ओवर में तो आप पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पार्टनरशिप लंबी करने की जरूरत थी। 2 चौके मार चुका था फखर जमान उसी बॉलर को। उसके बाद बोंगली शॉट, मैं क्रिकेट में बोलता हूँ बोंगली शॉट मारी। तो ये होती है क्रिकेट अवेयरनेस। तो आपने नाम भी ना, ग्रेट जावेद भाई या ग्रेट इंतमाम, वो ऐसी गलतियां नहीं करते थे, वो सिचुएशन को भाप लेते थे। विराट कोहली की मिसाल देता हूँ कि वो अभी मैच चेंजर क्यों है, मैच फिनिशर क्यों है, वो हर चीज भाप लेता है, कंडीशन को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर जाता है, उस हिसाब से वो खेल जाता है, इसलिए वो मैच फिनिशर है। बाबर ने आज क्या मिस्टेक करी है? नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन है। जहां पे फखर जमान आउट हुआ था ना, तो बाबर को चार्ज करना चाहिए था क्योंकि सेट वो था जी। अब सामने से इफ्तिखार और आजम मतलब चार्ज कर रहे हैं। ये किसने क्रिकेट सिखाई है इन्हें यार? सर ये अफसोस हो रहा था जब दोनों आउट हुए और बाबर वहां पे खड़ा हुआ है। बाबर को जाना चाहिए था, फौरन एक्सीलरेट करना चाहिए था। 50 के बाद भी तो उसने 2 छक्के मारे ना, ऐसे ही। अच्छा सर, कहीं ये माइंडसेट का इशू तो नहीं सर? आप देखिए कई दफ़ा हमने देखा कि हम ऐसी पोजीशन पे आए हैं जहाँ पे मैच हम जीत सकते हैं। जिस तरह इवन आज का मैच था, 9 ओवर्स में हमने तकरीबन 100 के करीब स्कोर कर लिया था। फिर उससे पहले हम जाते हैं तो
सिडनी टेस्ट था, उसमें हमने पहली इनिंग्स में लीड ले ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उससे पहले हम जाते हैं मेलबर्न टेस्ट था, उसमें भी हमें तकरीबन 80-90 स्कोर चाहिए था और हमारे पास 5 विकेट्स थी। हम ऐसी पोजीशन में आते हैं जहाँ से हम जीत सकते हैं, लेकिन फिर हम उसके बाद कोई ऐसा डिज़ास्टर किस्म के होते हैं कि अचानक से विकेट्स गिर जाती है। कोई माइंडसेट का इशू तो नहीं? देखिए 90s के भी आपने बात करी ना कि उस टाइम पे गेड, जावेद भाई, बड़े बड़े नाम थे। उस टाइम पे एक कोच होता था जिसका नाम था इंतखाब आलम, जो फील्डिंग भी कराते थे, सिलेक्टिव फील्डिंग भी कराते थे और बताते भी थे। आजकल तो आपने देखा ना माशाल्लाह, अगर 16 प्लेयर जाते हैं तो 22 ऑफिशियल जा रहे हैं, इतने जी। कोचेस लगे हुए हैं। जो आपने माइंड सेट की बात करी ना, असल में इंडिविजुअल गेम बनाया हुआ इन्होंने कि मैं 3 आउट कर लूं, मैं 50 कर लूं, तो वो टीमें थोड़ी जीतती हैं भाई। ये क्रिकेट जो है ना टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम थोड़ी है। ये कोई टेनिस या बैडमिंटन थोड़ी है। हमने इंडिविजुअल गेम बना लिया है कि अपने अपने रन कर लूं, जो गलत है। तो बासुर भाई, लास्टली मैं आपसे कैप्टनसी के वाले से पूछना चाह रहा हूँ, कप्तानी कैसी लगी आपको? कुछ नजर इनका फर्क नजर आया आपको शाहीन शाह की कैप्टनसी में? इट्स टू अर्ली टू से अपना, क्योंकि उसको आप एटलीस्ट 5 मैचों का मौका दें। जी। देखिए मेरा ना एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कप्तान एक होता है गॉड गिफ्टेड। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ना बाबर गॉड गिफ्टेड था, ना शाहीन शाह अफरीदी गॉड गिफ्टेड कैप्टन है। कैप्टन वो होता है जो अपने फैसले से आउट कराए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आजकल विलियमसन मुझे एक ऐसा कप्तान लगता है जो अपने फैसले से आउट कराता है। बाकी तो सब जिन्हें पर्चा दिया जाता है ना कि 10 ओवर तक ये बॉलर बॉल करेंगे, उसके बाद ये बॉलर बॉल करेंगे, वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। आज आप देखें कि उसने कितनी जबरदस्त कप्तानी करी। जैसे ही फकर जमान आउट हुआ, वो फौरन सोडी को और सेक्टर को लिया है। सर मैं चले आपके होने का लास्टली एक और, जैसे बैटिंग की बात कर रहे हैं, ये इफ्तिखार के भी हमने 2-3 साल से बड़ा बैंक किया, नंबर उसका बड़ा वाइटल है, वो इतना ज्यादा एक्सपोज हो गया है कि पूरे वर्ल्ड कप और एशिया कप में जैसे ही वो आता था तमाम टीमें स्पिनर लेके आती है, उसे आउट कर देती हैं। तो इफ्तिखार का भी कोई मैच पाकिस्तान को ना जिताना, मुझे तो कोई मैच याद नहीं पड़ता जो इफ्तिखार ने जिताया हो। तो ये अब जो नाम बड़े होना, एवरेज अच्छी होना, जिस तरह बाबर ने भी 66 किए, लास्ट मैच में 58 किए, पाकिस्तान का रिजल्ट देखते हैं तो वो लूजिंग साइड पे है। इन सीनियर प्लेयर्स का माइंडसेट किस तरह चेंज हो सकता है, और यहाँ हमें अब चांस लेना चाहिए कि कुछ हमें फ्रेश ब्लड भी डाल के 1 साल 1.5 साल रिस्क ले, लेकिन एटलीस्ट वो प्लेयर अब टीम में हो जो टीम को मैच जिताएं? मुझे बताए ना आप कैसे फ्रेश लेग डालेंगे। मतलब एक जो प्लेयर्स पावर है ना, 90s से प्लेयर पावर है हमारे टाइम से, अभी भी नजर आ रही है साफ। आप मुझे बताएं, नवाज टेस्ट मैच में गया था, क्यों भेजा था उसको? अगर भेजा था तो वही बनता था ना खेलना टेस्ट मैच आखिरी सिडनी। आपने सलमान अली आगा के होते हुए साजिद खान को खिला दिया, चले सही है। तो अभी ये 2 मैचों में आप उसामा मीर से तो आप उसे खिला रहे हैं, नवाज को नहीं खिला रहे, तो फिर भेजा क्यों था? असल में चीफ सेलेक्टर की और डायरेक्टर साहब जो है ना, उनकी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, मेरा ख्याल है। वरना नवाज इस टीम से बाहर नहीं होता है मेरे भाई। अच्छा सर, ये जो लीग क्रिकेट का भी एक मसला बड़ा सीरियस बनता चला जा रहा है। आज की अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो भी ILST लीग होने जा रही है, मोहम्मद हफीज़ ने आज अनाउंस कर दिया कि तमाम लड़कों को NOC नहीं दिया जाएगा। और अभी प्रीवियसली बिग बैश का भी हमने एक प्रॉब्लम देखा कि काफ़ी सीरियस कंसर्न बना और बड़ी मुश्किल से 4 प्लेयरों को NOC मिला, और वो भी कुछ मैचेस का मिला। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि अब ये लड़कों को NOC नहीं मिलेंगे या मिलने चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए? इसके हवाले से कोई प्रॉपर पॉलिसी आप समझते हैं बननी पड़ेगी अब? चौधरी साहब, बहुत आसान सा जवाब है मेरे पास कि इस वक्त चेयरमैन PCB मोहम्मद हफीज है, ज़का अशरफ नहीं है। बहुत आसान सा जवाब है जी भाई। ये चीज चेयरमैन बोलता है या डायरेक्टर बोलता है? सही। मिलेगी मुझे बताया ना। जब चेयरमैन खुद ही एडवाइस ले रहा होगा तो फिर ऑब्वियसली वो जिससे एडवाइस ले रहा है वही बोलेगा। जब चेयरमैन भी पॉलिटिकल वे में उसकी पोस्टिंग हुई है तो ऐसे काम होंगे ना जी। सबको पता है वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। ऐसा ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया हमेशा बात करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपको जरूर अहमद देंगे। अभी नाजरीन इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।